अपनी पीड़ा को दर्शाइए आप, ठीक है, लेकिन उस पीड़ा को पीड़ा बताइए ना। आप किसी के खिलाफ कुछ अनाप शनाप क्यों लिखते हैं? जो आपकी आवाज उठा रहा है उसके बारे में क्यों लिखते हैं? सरकार के खिलाफ क्यों लिखते हैं? आज सभी को पता है क्या होने वाला है, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहना चाहता है सर, कि अगर अभी कह दिए तो कल से मंठा महीना शुरू हो जाएगा। अब पता चला कि कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे मठाधीश लोग, जो मुख्यमंत्री को भी सब कुछ लिख डालेंगे, हमारा नाम लेके लिख डालेंगे, वो हम ही को मुख्यमंत्री बना देंगे, खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अब तो कुछ कहने में भी डर लगता है सर, क्या कहे हम लोग कहें। तो धैर्य के साथ इंतजार तो कर सकते हैं, चाहे शिक्षा मित्र साथी हो, चाहे अनुदेशक साथी हो। आप अगर इतने दिन अगर नौकरी किए, इतने दिन धैर्य रखे, तो थोड़ी देर धैर्य रखने में क्या है? आपके हाथ में कुछ है? अगर कोई शॉर्टकट रास्ता है जिससे आज शाम को मुहर लग जाए, भोर में हमारे खाते में पैसा आ जाए, तो वो रास्ता बता दीजिए, उसी रास्ते पे हम लोग चल लेते हैं। वही रास्ता बता दीजिए कि जिसमें एक दिन में सब मामला खत्म हो जाए। अगर सर नियमावली बनेगी तो समय लगेगा, ये छोटी समस्या नहीं है सर, बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारा परमानेंट इलाज अगर कुछ निकलने वाला है तो उसके लिए सर वित्त की सहमति लेनी पड़ेगी, गोपन विभाग से सहमति लेनी पड़ेगी, अधिकारी जन उसके लिए एक रास्ता निकालेंगे, उसके लिए सर समय लगेगा और मुझे इंतजार करना होगा, सभी को इंतजार करना होगा। अगर जिसको इंतजार नहीं करना है, मोबाइल महीने 2 महीने के लिए स्विच ऑफ कर दे और थोड़ा सा भगवान का नाम ले ले कुछ दिन के लिए, हम लोग सुधर जाएंगे, हम लोग का कल्याण हो जाएगा। बस यही हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करेंगे, कमेंटबाजी बंद कर दें, इससे नुकसान ही होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, बस यही कहना है। जिद जो लोग पकड़ के रखे थे, या जिद का नतीजा है कि अभी तक कुछ मिल नहीं पाया सर, यही कहेंगे। सादर प्रणाम सर। चलिए, बिल्कुल सही है बात। रमेश मिश्रा जी कुछ कह रहे थे। रमेश मिश्रा जी। जी सर, देखिए, अभी चाहे उमेश जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे प्रकाश जी बैठे हैं, चाहे रजनीश जी बैठे हैं, ठीक है। प्रकाश जी अनुदेशक हैं, बाकी हम सब शिक्षा मित्र हैं, और सबको 10,000 मिलता है। 10,000 1 रुपये किसी को नहीं मिलता है रजनीश जी, सबकी जिम्मेदारी है, सबका उतना है। हाँ, इतनी है कि अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो संगठन के लोग, संगठन के अपने लिए, संगठन के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए लड़ाई लड़ने का काम अगर कर रहे हैं तो उसमें सबका फायदा होगा। अगर किसी का फायदा होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। हाँ, ये है कि जिम्मेदारियां सबकी हैं, आवश्यकताएं सबकी हैं, आवश्यकता की जरूरत है सबको इस चीज की कि जितना ज्यादा से ज्यादा अगर शिक्षा मित्र को मिलेगा उतना ही कम रहेगा शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि 50 से एबव सारे लोग हो चुके हैं, कोई 50 के नीचे नहीं है। सारे लोगों के परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, इन सब चीजों के लेकर के आवश्यकता है। और ये सारी चीजें अगर हम आप मिलते हैं तो निश्चित तौर पे, चाहे जो मिले, नेता मिलता है बीजेपी का, सरकार के मंत्री मिले, मुख्यमंत्री मिले, सबसे हाथ पैर जोड़ करके निवेदन किया जाता है कि अब आवश्यकताएं हम लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हम लोगों के पास खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए, बेटियां शादी करने के हो गई, माँ बाप की दवाई करानी है, अब हम लोग खर्चा नहीं चलता, इसलिए आप करिए। तो ये सब सारी चीजें सोच करके ही सरकार पॉजिटिव हुई है। अब सबको हमको सरकार के प्रति सकारात्मक व्यू रखना पड़ेगा। जैसे रजनीश जी भी कह रहे थे कि सरकार का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कह दे। अरे भाई, सरकार पे ही भरोसा करोगे, जो भी सरकार होगी उसी से मांग करनी है। आज भाजपा की सरकार है, उससे मांग करनी पड़ेगी, कल मान लीजिए कोई और सरकार होगी, उससे मांग करनी पड़ेगी। देगी सरकार ही, कोई दूसरा नहीं देगी। इसलिए सरकार से मांगिए और सहजता से मांगिए, सरलता से मांगिए, सद्भाव रूप से मांगिए कि और वो चीज देने के लिए सरकार तैयार भी हो गई है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर कृपा दृष्टि नहीं होती तो ये सारी चीजें जो प्रक्रिया में आई, सारी चीजें प्रक्रिया में नहीं आती। इसलिए थोड़ा और धैर्य रखिए रजनीश जी, अच्छा होगा ये मैं कह सकता हूँ जी। अब पांडे जी ने आज आप पर दबाव दे दिया है। लोग इसमें पूछ रहे हैं कि मिश्रा जी, तो मैं शिव कुमार मिश्रा को कुछ पता नहीं है, पांडे जी ने जिन मिश्रा जी को फंसाया वो मिश्रा जी जवाब दें। मैं शिव कुमार मिश्रा को कोई पता नहीं है, और पता होगा तो सबसे पहले बता दूंगा, बेबाक बता दूंगा। एक नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 1 मिनट नहीं रोकूंगा। बाकी रमेश जानकारी तो मिश्रा जी, जानकारी तो शिव कुमार मिश्रा को ही है, बाकी किसी की जानकारी है नहीं।
पर मन टालिए, मुझ पर मन टालिए, मुझे नहीं फंसा सकते। ये आपसी संगठनों के चक्कर में जो आप देख रहे हो, एक एक पल की जानकारी है, एक एक व्यक्ति की जानकारी शिव कुमार मिश्रा जी को है। मैं पांडे जी के पास, पांडे जी अब आपने सर शिक्षा मित्र ने तो आपको फंसा दिया, फंसा दिया जी और रमेश जी। नहीं, इनके संगठन मैं शिव कुमार मिश्रा जी से नहीं कह रहा हूं कि उनको जानकारी है, मैं आदरणीय रमेश मिश्रा जी को कह रहा हूं। रमेश मिश्रा जी को सब पता है। और जैसा कि अभी हमारे आदरणीय भाई ने कहा, आदरणीय रमेश मिश्रा जी ने, कि वो बात उन्होंने 101% सही कहा। रही बात अभी हमारे यादव जी कह रहे थे कि मैं टीन के नीचे हूं और आप लोग जो है आपका मकान पक्का बना हुआ। अरे श्रीमान जी, ये पिताजी की देन है, पैतृक देन है, बाबा दादा की देन है, तो आज इस पे बैठे हैं। वरना 10,000 का व्यक्ति एक गाड़ी ईंटा लेने के औकात में हम लोग नहीं है। इस बात को आप भी, और दूसरी बात आप ये भी समझिए कि अगर आपका नेता फटा पुराना पहन करके किसी मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री के पास जाएगा तो उसको कोई लाइन देने वाला नहीं है। इस नाते आप लोग और हमको आशीर्वाद दीजिए, हम लोगों को, कि हम लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, आप लोगों की बात को आगे बढ़ाएं। आपके दर्द को मैं भी समझता हूं यादव जी, आपके हर एक दर्द का मैं वाकिफ हूं। आपके दर्द से जो दर्द आपको है वही दर्द हमको भी है। मेरा भी बेटा 20 साल का हो गया है, शादी होने की कगार पे है, और जिस दिन मैं उसका तिलक करूंगा मेरे हाथ पांव फूलने लगते हैं। मिश्रा जी अगर बस्ती से हमारे यहाँ तिलक में आएंगे तो इनके रहने का, इनके खाने का, इनके पीने की भी व्यवस्था करनी। एक उदाहरण हमने दिया, तो हम लोगों के सामने वही समस्या है जिस समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं। इसलिए आप लोग हमेशा आशीर्वाद देते रहे हम लोगों को। आप लोगों ने ही आगे किया है, तब हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग जब जाते हैं तो हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, ये सत्यता है। मिश्रा जी ये कोई हर नेता नहीं बताएगा। मिश्रा जी ने इसको बात को बताया है, वो उनकी महानता है। वहां बैठ करके हाथ पैर ही जोड़ना पड़ता है, और काम करवाना कोई आसान काम नहीं होता है, कहना बहुत आसान होता है। इसलिए सभी लोग, मैं आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और उंगली कम चलाएं और अपने संगठन पर विश्वास करें, सरकार पर विश्वास करें, आपका हित जरूर होगा। चलिए, समय भी हो चुका है, तो आप सबका, उमेश पांडे जी का, रमेश मिश्रा जी का, प्रकाश सिंह का, विक्रम सिंह का, सबका आभार, धन्यवाद। और इसी के साथ सभी लोगों से बस यही मेरी गुजारिश है कि वक्त का इंतजार कीजिए और थोड़ा सा अपने को नॉर्मल रखिए, कुछ अच्छा होगा ऐसा भरोसा है। और भरोसे पे ही कहते हैं, विश्वास ही एक परंपरा है। आपने कपड़ों की दुकान पे लिखा देखा होगा, जो वस्त्रालय थे पुराने, उन पर एक लाइन लिखी होती कि विश्वास ही परंपरा है। तो विश्वास के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। न किसी के हाथ में आदेश है कि वो टाइप करे और ला के दे दे तुम्हें कि ये आदेश लागू हो गया, न किसी के